हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है, जिसकी वजह से वो रोटेट होने लगता है। अब वो क्यों लगता है और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब जैसे टॉर्क निकालना है, ये आपकी कोई करंट कैरिंग कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल जिसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, नॉर्थ साउथ पोल ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो इस तरफ रहेगी। हम इसे ऐसे शो कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड मान लिया बी है। अब अगर मैं इस कॉइल की जो चार साइड्स हैं, इन चारों साइड्स को वायर की तरह कंसीडर करूं तो जो मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगेगा उसमें मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकता हूं, जिसमें ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, ये करंट को शो कर रही है। तो जो इस पे फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ। ऐसे ही इस वाली साइड पे फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो जो फोर्स है वो उधर लगेगा। इट इज लाइक जैसे सपोज ये हमारे पास कॉइल है, इसमें करंट इधर है ऐसे और फिर ऐसे, तो इस वाली साइड पे तो फोर्स किधर लग रहा है, देखिए फील्ड इधर है, करंट नीचे है, तो फोर्स इस तरफ लग रहा है, यानी इस साइड पे फोर्स इधर लगेगा बाहर की तरफ। ऐसे ही इस वाली साइड पे फोर्स जो लगेगा, क्योंकि करंट ऊपर आ रहा है, फील्ड उधर है, फोर्स जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा। तो अब ये जो दोनों फोर्स हैं वो कपल बनाएंगे या जो टॉर्क क्रिएट करेगा। अच्छा, इस वाली साइड और इस वाली साइड पे फोर्स कैसे लगेगा, देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है, इधर है, मैग्नेटिक या ऐसे लगा लो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स ऊपर लगेगा, इस वाली साइड पे फोर्स ऊपर, और बिल्कुल उसी तरह से इस वाली साइड पे फोर्स नीचे। अब ये जो दो फोर्स हैं ऊपर और नीचे, इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इसीलिए ये कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन ये जो दो फोर्स हैं, जो इस पे इधर लगा और इस पे इधर लगा, वो इसको ऐसे टर्न करा देंगे, और टर्न कराने के लिए जो टॉर्क रिक्वायर्ड है वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं। अब ये देखिए, ये जो साइड है, मैं क्या करता हूं, मान लिया ये लेंथ L है, ये साइड B है, ये वाली लेंथ जो है यहां से यहां तक की वो है L, और यहां से यहां तक की जो साइड है वो है B। मैं क्या करता हूं, मैं ये वाली साइड देखता हूं ऊपर से, तो अगर मैं ये जो ऊपर वाली साइड है B, इसको देखूं, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है, B ऐसे रखा है, तो जो लेंथ वाली साइड है वो आपको इस वाले में नजर नहीं आएगी। लेकिन क्या हो रहा है, इस वाले पे फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, उस वाले पे अंदर की तरफ। अगर मैं ऐसे देखता हूं तो इस वाले पे फोर्स नीचे लग रहा है और उस वाले पे ऊपर, इस पे फोर्स नीचे और इस पे ऊपर। तो जो टॉर्क क्रिएट होगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब भी दो पैरेलल इक्वल अपोजिट फोर्स ऐसे लगते हैं किसी बॉडी पे जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो, तो वो रोटेशन कर देते हैं और एक टॉर्क क्रिएट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, मान लिया ये साइड आपकी B है, ये जो वायर है जो इस तरह से है, जिसकी लंबाई L है, उस पर जो फोर्स लगता है दैट इज BIL sin 90। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसे अगर मैं एक वायर कंसीडर करूं तो उसकी लेंथ इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल हो गया 90, तो साइन 90 ले लिया। यहां पे भी फोर्स BIL हो गया, यहां पे भी फोर्स BIL हो गया, दो इक्वल अपोजिट फोर्स हो गए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच में कितना होगा, मान लिया ये x परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपकी कॉइल है वो इस तरह से है, कॉइल का नॉर्मल ये होगा, जो एरिया वेक्टर है वो नॉर्मल की डायरेक्शन में हम मानते हैं, तो ये नॉर्मल हो गया। मान लिया मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल है अल्फा, ठीक है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, और ये एंगल फिर से हो जाएगा अल्फा, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो B है। अब इस ट्रायंगल के अंदर मैं इस ट्रायंगल को नाम दे देता हूं P
क्यू आर। इस ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर जो एक्स बाय बी है, क्योंकि देखिए ये एंगल है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो एक्स बाय बी क्या हो जाएगा, दैट विल बी साइन अल्फा, और एक्स क्या हो जाएगा, बी साइन अल्फा। ये इंपॉर्टेंट है। हमें निकालना है टॉर्क। टॉर्क होता है ये जो दो फोर्सेस हैं उनमें से कोई एक फोर्स ले लो और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, यानी कि मैं लिख सकता हूं एफ इंटू एक्स, क्योंकि दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स है, और फोर्स कितना है, बी आई एल। एक्स को लिख सकते हैं बी साइन अल्फा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कॉइल के अंदर ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया। तो आई कैन राइट इट एज टॉर्क इज इक्वल टू बी आई ए साइन अल्फा। ये तो तब की बात है अगर सिंगल टर्न हो, यानी कि रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो सिंगल टर्न की बनी हुई है। अगर मान लिया एन टर्न्स हो जाएं तो इसे हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा एन बी आई ए साइन अल्फा। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात और, मैग्नेटिक मोमेंट ये टर्म होती है एन आई ए। कोई भी करंट कैरिंग लूप जिसमें आई करंट है और उसका एरिया ए है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है उसका फॉर्मूला होता है आई इंटू ए। अगर एन टर्न्स है तो एन आई ए, तो एन आई ए की जगह मैं एन लिख सकता हूं। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन अल्फा। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और ये साइन है, टॉर्क भी वेक्टर है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट वेक्टर कब होता है, जब उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो। तो टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये जो रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब आगे जब हम एक टॉपिक करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसका प्रिंसिपल इसी चीज पे बेस्ड है कि जब करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क क्रिएट हो जाता है। और कितना टॉर्क होता है, एम बी साइन अल्फा, जहां एम मैग्नेटिक मोमेंट है, बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन है, अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड द नॉर्मल टू द कॉइल। कॉइल पे जो नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है उस नॉर्मल में और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में एंगल है अल्फा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, इस वाले केस में ये बुक ऐसे रखी हुई है, ठीक है। तो ये वाली साइड पे फोर्स इधर लगता है, ये वाली साइड पे इधर लगता है, इस वाली साइड पे ऊपर लगता है, इस वाली साइड पे नीचे लगता है। ऊपर और नीचे वाले फोर्स कैंसिल हो जाते हैं, ये वाले फोर्स टॉर्क बना लेते हैं। अब मैंने इस वाली साइड से आपको ये रिप्रेजेंटेशन दिखाई है, एक फोर्स इधर है, एक इधर है, ये भी बी आई एल है, ये भी बी आई एल है। अब हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क होता है जब दो फोर्स हो पैरेलल इक्वल अपोजिट, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग हो, तो आप क्या करते हैं, एक फोर्स लेते हैं और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। यहां वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, और इस ट्रायंगल के हिसाब से जो x है वो b साइन अल्फा आएगा, क्योंकि ये b है हाइपोटेनस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, x बाय b साइन अल्फा, और x इज इक्वल टू b साइन अल्फा। अब मैं क्या करता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स, एफ की वैल्यू रख दी बी आई एल, एक्स की वैल्यू रख दी बी साइन अल्फा, एल इंटू बी हो गया एरिया। ये तब है अगर सिंगल वायर टर्न है। अगर हमारे पास मल्टीपल टर्न्स है, मान लिया एन टर्न्स है, तो मल्टीप्लाई कर दो एन टाइम्स। अब ये जो एन आई ए है, इस टर्म को बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। एम इज मैग्नेटिक मूवमेंट, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था वैसे ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। डाइपोल मूवमेंट कह लो या मैग्नेटिक मूवमेंट कह लो, एक ही बात है। इसकी यूनिट हो जाएगी करंट इंटू एरिया, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये यूनिट होती है। तो मैं इसको m इंटू बी लिख सकता हूं। अब m भी वेक्टर है, b भी वेक्टर है, और टॉर्क भी वेक्टर है। ये तभी वेक्टर जब तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसका ये क्रॉस प्रोडक्ट हो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप फ्यूचर में कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाने से मेरे हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आएगा।